फहाशा औरत और फ़कीर का वाक़या। बगदाद के बाज़ार में एक हलवाई सुबह सुबह अपनी दुकान सजा रहा था कि एक फ़कीर उसकी दुकान के पास से गुज़रा। दुकानदार ने कहा कि बाबा जी आओ कुछ खा पी ले। फ़कीर बैठ गया तो हलवाई ने गर्म गर्म दूध फ़कीर को पेश किया। फ़कीर ने दूध पीकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और इस हलवाई को कहा कि भाई तेरा शुक्रिया, और ये कहकर फ़कीर चल पड़ा। बाज़ार में एक फ़हाशा औरत अपने दोस्त के साथ सीढ़ियों पर बैठकर मौसम का लुत्फ़ ले रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, जिसकी वजह से बाज़ार में कीचड़ था। फ़कीर अपनी मौज में बाज़ार से गुज़र रहा था कि फ़कीर के चलने से एक छींटा उड़ा और फ़हाशा औरत के लिबास पर गिर गया। जब ये मंज़र फ़हाशा औरत के दोस्त ने देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो उठा और फ़कीर के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, फ़कीर बने फिरते हो, चलने फिरने की तमीज़ नहीं। फ़कीर ने हंसकर आसमान की तरफ देखा और कहा, मालिक तू भी बड़ा बेनियाज है, कहीं से दूध पिलाता है, कहीं से थप्पड़ मरोता है। ये कहकर फ़कीर आगे चल पड़ा। फ़हाशा औरत छत पर जा रही होती है तो इसका पांव फिसलता है और ज़मीन पर सर के बिल गिर जाती है। इसको ऐसी शदीद चोट लगती है कि मौका पर ही फौत हो जाती है। शोर मच गया कि फ़कीर ने आसमान की तरफ मुंह करके बद्दुआ दी थी, जिसकी वजह से ये जान चली गई। फ़कीर अभी बाज़ार के दूसरे किनारे तक नहीं पहुंच पाया था कि इस फ़हाशा औरत के दोस्त ने फ़कीर को पकड़ लिया और कहा कि बड़े फ़कीर बने फिरते हो, हौसला भी नहीं रखते हो। फ़कीर ने कहा कि क्या हुआ? इसने कहा कि तुमने बद्दुआ दी और औरत की जान चली गई। फ़कीर ने कहा कि वल्लाह मैंने तो कोई बद्दुआ नहीं दी। तो इस शख्स ने कहा कि नहीं, तेरी ही बद्दुआ का क्या धुरा है। जब उसने ज़िद की तो फ़कीर ने कहा कि असल बात पूछते हो तो मैं बताता हूँ कि मैंने कोई बद्दुआ नहीं की।